हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक डिमांडिंग है। संग्राम ठाकुर करके एक मैसेज कमेंट आया था कि डिप्रेशन नहीं देखना चाहिए, तो इसको देखते हुए मैंने ये टॉपिक बनाया है। डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है? ये एक तनावग्रस्त स्थिति है जो एक एक्सट्रीम लेवल पे तनाव होता है, वो डिप्रेशन होता है। सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? मुझे कोई प्यार नहीं करता, फैमिली, लव, केयर, अफेक्शन और लव्ड वंस स्पेशली स्पेशल वन जो हमारी लाइफ में होता है, उसके थ्रू जब वो नहीं रहता फिर हमारी लाइफ या तो वो छोड़ के चला जाता है। छोड़ के चला जाए इन द सेंस नॉट इस दुनिया से, वो हमारी लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ। और जॉब को लेके कि हम इतना टाइम हो गया है और जॉब नहीं है, और हम जो उम्मीदें पाल के रखते हैं लोगों से, वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो ये डिप्रेशन अचानक नहीं आ जाता है। ये छोटी 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 चीज़ों को लेके हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, खुद के डिपेंडेंट इन द सेंस कि यहाँ फिजिकली और फाइनेंशियली की बात नहीं हो रही है, यहाँ खुद के माइंड स्टेटस की बात हो रही है। हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की नहीं ले सकते, अपने माइंड की। माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो मेरा कमांड नहीं है मेरे। और सामने जैसी परिस्थितियाँ प्रकट हुई, उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंड चल रहा है, यहाँ वो डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। किसी ने भी कुछ थोड़ा सा भी हमें गलत बोल दिया, हम हर्ट हो जाते हैं, यानी भावनात्मक रूप से भी हम कमजोर हैं। देखो, मैं हमेशा बात करती हूँ, पिछले वीडियोज में मैं बात करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो यही है कि, और ये इसमें भी मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि और ये डिप्रेशन क्या है? कोई हमारी भावनाओं पे चढ़ जा रहा है, हावी हो गया है। परिस्थितियाँ हैं, जॉब नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा है, अफेक्शन नहीं मिल रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके फिर सोचे जा रहे हैं। और हम दुखी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन को और एक्सट्रीम करने के लिए हम ऐसे लोगों से ही मिल रहे हैं जो दुखी हैं, जिनके पास सेम सिचुएशन है, जो हम स्थिति में, जब हम उस स्थिति में हैं तो हमें ऐसे माइंड ऑफ स्टेटस पर्सन से मिलना चाहिए तो उन चीज़ों से ऊपर है। सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, हम दुखी हैं तो दुख में और दुख मना रहे हैं, नॉट वे, दिस इज नॉट राइट वे। उस टाइम हमें उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना होता है कि हमारी जो कंडीशन है, ये हमें कंडीशन अपनी नहीं रखनी है। डिप्रेशन, हम उस स्थिति में ही हैं, उस स्थिति में ही चले ही जा रहे हैं, तो कंट्रोल करना है ना उससे। उस स्थिति में रहने से कुछ भी नहीं होना। और हमने सोचा उन्होंने हमें प्यार नहीं दिया, उन्होंने हमें ये नहीं करा, उन्होंने नहीं करा। देखो, हर एज पे हर चीज़ अच्छी लगती है। एक बच्चा है ना, जब वो छोटा है, खिलौना चाहिए, फैल जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसके लिए उस टाइम रही है कि आज हमारे लिए खिलौना प्रायोरिटी पे है, नहीं हम उसको देखेंगे भी नहीं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर इसमें पड़ गया, फिर जब वो नहीं मिलेगा फिर मरे जा रहे हैं। जब इस एज से आप निकल जाएंगे, फिर रुतबा चाहिए होगा आपको, पैसा, सम्मान, वो चाहिए। और जब आप उस एज से भी थोड़ा निकलेंगे, फिर आपको खुदा चाहिए, भगवान चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। क्यों ना हम उसको ही शुरू से ही ऐड कर लें। बचपन में तो हमें इतना नहीं होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम चीज़ों को समझते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना होकर हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। वो कैसे हो सकते हैं? वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आ सकती है कि हम अध्यात्म हैं, अपने आप को, जो हम उम्मीद दूसरों से लगाए हैं, किसी से ना लगाएं, भगवान से लगाएं, पहली बात। और जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए मैं उसके डिप्रेशन से निकलने की बात कर रही हूँ अब, कि ओवर थिंकिंग में हमें जो सैड सॉन्ग सुनते हैं वो नहीं सुनने हैं, और नाम जप करें। जो माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है ना, कि ये होते तो वैसा होता, हम करते तो वैसा करते, अरे एक टाइम के बाद कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। सब परिस्थितियां हैं, आज परिस्थिति मतलब एक आजकल मोस्टली होता है कि हम लोग किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है, नहीं होता, किस्मत में होगा तो मिलेगा, और वो हमारा काम है भी नहीं। क्या हम नहीं सब कुछ कर सकते? नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो शादी तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो नहीं, वो हमारी किस्मत में नहीं मिलेगा हमको, तो क्या मर जाएंगे? उसकी शादी अलग होगी, वो अपनी फैमिली बिजी होंगे, लड़की की शादी कहीं होगी, लड़की की शादी दोनों अपने बिजी हो, क्योंकि अब वो उनकी लाइफ की वो प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए उस चीज़ को लेके डिप्रेशन में जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मूर्खता नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर की कमजोरी है जो प्रकट हो रही है, उस पर काम करना है। तो जो ओवर थिंकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए नाम जप करना है। उससे होगा क्या नाम जप से? जो माइंड में ये तरह तरह के विचार आ रहे हैं वो आने बंद, क्योंकि हमें नाम जप से होगा। जो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, उस जगह पॉजिटिव अफर्मेशन और भी सुन सकते हैं, खुद को दे सकते हैं। आई एम गुड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, आई एम इन पीस, गॉड इज ऑलवेज विद मी। अफर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है, हमारे माइंड ऑफ स्टेटस को पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं ये। क्योंकि हम ये अफर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं ना कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, हम ब्लेमिंग एनर्जी में हम ब्लेम कर रहे हैं सबको, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम डिप्रेशन में भी हैं तो हमें उस परिस्थिति को भी स्वीकार करना है कि हाँ, मेरे साथ घटित हुआ है, तो अब मुझे इससे आगे बढ़ना है,
उसमें ही नहीं रहना है। हम करते क्या है उस टाइम जो हम दुखी हैं या कुछ भी है, डिप्रेशन की स्थिति तो आन अगर किसी को है कि बहुत आजकल दौड़ भरी और बिजी व्यस्त जीवन में, क्योंकि इंसान तो इंसान से उम्मीद जितनी लगाएंगे और हर इंसान बिजी है तो नहीं दे पाएगा टाइम या प्यार अफेक्शन। हम देते हैं लेकिन हमारी भी तो इसमें जिम्मेदारी है कि हम पूर्णतः किसी के ऊपर जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कोई कब तक हमें हैंडल करेगा। आप ही सोचिए, आपके ऊपर कोई फूटता है, हर वक्त उसको आप अटेंड चाहिए, हर टाइम उसको उसका अफेक्शन नहीं दे पाएंगे। हर इंसान बिजी है। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आध्यात्मिक का रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। नाम जब शुरू करें, जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, वो होनी बंद हो जाएगी। सैड सॉन्ग सुनने की जगह अच्छे गाने लगाइए और दिमाग में जो भरेंगे ना, उसका रिफ्लेक्शन फिर वही आए। भरेंगे हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, नहीं। इसकी जगह पॉजिटिव अफर्मेशन करिए या सुन लीजिए। आजकल तो इतना, मैं भी आपको बता रही हूँ, फ़ोन के माध्यम से बता रही हूँ, तो आप कोई भी माध्यम चुन लीजिए जो आपको सुटेबल बैठता है। मैं हमेशा कोई किसी भी प्रॉब्लम की बात करती हूँ, मैं सॉल्यूशन की ज़रूर बात करती हूँ, इसीलिए तो आपको फॉलो करना है, नाम जप शुरू करना है, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो नाम ना मानते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी उदाहरण नाम जप के हमारे हनुमान जी हैं कि वो कोई भी काम श्री राम बोल के कर लेते हैं। भगवान है, लेकिन हम जैसे मनुष्यों को जो दिखाया गया है, जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो नाम लेके कुछ कर लेते हैं, वो पावर थी उनकी, किसकी? नाम जप की। क्योंकि उन्होंने अंदर राम 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 राम, तो आस-पास उनके जो आभा मंडल का ऑरा जो प्रकट हुआ, अब हम जो अंदर अपने रहेंगे, बाहर वही प्रकट होगा। अंदर हमारे वो चीज़ें आई, हमें स्वीकार करके उनको हटा के पॉजिटिविटी भरनी है। नाम चालू कीजिए और सैड सॉन्ग, उल्टी-सीधी चीज़ें सुनने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए। लग रहा है कि हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं और हमारे कंट्रोल के बाहर है, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। उस टाइम क्या होता है, हमारा ध्यान दिमाग कभी काम करता है, शांत होता है वो, तब वो सोचेगा कैसा। लेकिन जब हम किसी वर्क में बिजी हैं तो हमारा ध्यान उधर व्यस्त हो जाता है। जो आप लाइफ में करना चाहते हैं या जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो पसंद है आप करते हैं, आप चीज़ें राइटिंग करना, लिखना, गाना, कुछ भी, खेलना, अगर नहीं है तो वो डेवलप कीजिए। हम किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा उस पे फ़ोकस रहेंगे तो वो चीज़ आगे होगी ना। हाँ, ये चीज़ है लेकिन हमें उस चीज़ को तोड़ नहीं देना है। एकदम से उसको भरपूर एनर्जी दे देंगे हम, तो फिर तो वो तो अपना काम दिखाएगा ना। और माइंड में ये रखना, आई एम नॉट डिप्रेस्ड, आई एम हैप्पी। माइंड में ये रखना, हम हैं, ठीक है हमारी कंडीशन है, लेकिन हम अभी माइंड में जो भरेंगे ना, रिफ्लेक्शन फिर उस अच्छी चीज़ का होगा। और एक चीज़ और, लाइफ में जब बाधाएँ आती हैं, वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। आप उसमें भाग लेते हैं, भाग लेके निकलते हैं या उसमें भाग ही ले जाते हैं। भाग लेके ही उसमें डूब जाते हैं। हमें भाग लेना है उसमें और उसको प्रूव करना है। उसमें ही भाग के नहीं रह जाना, ना ही उससे भाग जाना है। प्रॉब्लम आ गई, भाग गए, नॉट फेयर। भाग लेके अच्छे से खुद को प्रूव करना। हाँ, प्रॉब्लम आई, मैंने उसे ओवरकम करा। ये आपकी मेंटल स्ट्रॉन्ग को कई गुना बढ़ा रही है। और फिर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसे करिए, वैसे करिए, ये मैंने खुद किया है, तो ही बता रही हूँ और एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का। ये जिस दिन आप नाम जपने उतरेंगे, मेडिटेशन में उतरेंगे, ध्यान में उतरेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, खुद पे फोकस होना शुरू करेंगे, चीज़ें दिन ब दिन चेंज हो जाएँगी। डिप्रेशन क्या है, एक से एक स्थितियाँ निकल जाती हैं। चलिए, और लाइफ में जब मुश्किल आई, जब मुश्किल आई, वो आपको परखने आ रही है। जब कोई परख रहा है हमें, तो फिर अच्छे से परखे ना, हम भी उसको दिखाएँगे, है ना? चलिए, तो डिप्रेशन डिप्रेस्ड नहीं रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ऑलवेज़ बी हैप्पी, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ हैप्पी, ऑलवेज़ हैप्पी। ये अपने लाइफ का मंत्र बना लीजिए। और एक चीज़ और, जैसे मैंने नाम जप की बात करी, तो आप एक मंत्र ऐड कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप इसको चैंट कीजिए। अगर डिप्रेशन की स्थिति बहुत है, आप आँखें बंद करिए, आसन लगाइए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं या अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, बैठ के करिए। आसन डाल सकते हैं तो आसन, नहीं तो पृथ्वी और अच्छी बात है, ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी हमारी। तो फॉलो कीजिए इसको। और हाँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, संग्राम ठाकुर जी, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, डिप्रेशन के लिए आपने बोला था। चलिए, और थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो एंड कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।